स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में रौनक 25,200 के पार। इस समय निफ्टी कारोबार करता हुआ 194 अंकों का इजाफा है तो 200 पॉइंट ऊपर इंडेक्स आ चुका है। 600 अंकों की बढ़त निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही है और मिड कैप्स की भी भागीदारी बढ़ती हुई 890 अंकों की बढ़त की तरफ हम इस समय चल रहे हैं। रफली 6:1 का रेशियो है। आज का जो बड़ा अपडेट आया है वो यही है कि आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी में भले ही कोई रेट कट ना किया हो लेकिन आगे रेट कट की तैयारी पूरी है। गवर्नर ने दरअसल अपना स्टांस जो विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन था उसे बदलकर न्यूट्रल किया गया है और इससे इशारा यही है कि आगे चलकर शायद दिसंबर पॉलिसी में वो रेट्स बदलते हुए दिखाई देंगे। इन्फ्लेशन फोरकास्ट जस का तस है। उन्होंने कहा कुछ रिस्क जरूर है लेकिन उसके बावजूद इन्फ्लेशन फोरकास्ट में कोई बदलाव नहीं और साथ ही साथ जीडीपी फोरकास्ट भी बरकरार रखा है 7.2% पर। इनकी हाइलाइट्स के साथ हमने देखा है निफ्टी बैंक में अच्छी खासी तेजी बनती हुई। इनफैक्ट अब पॉलिसी को डविश माना गया और उसके बाद ये तेजी बनी है। ऐसे में हमारे जानकारों की क्या स्थिति बनी है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। बाजार इस बीच आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बदौलत दरअसल तेजी में है। फटाफट से देखते हैं कि हमारे तीनों जानकारों के बीच का जो मुकाबला है किस तरह के रिटर्न्स पेश कर रहा है। तो अरुण लीड कर रहे हैं 4.4% के रिटर्न्स पर। ये हैं 0.68% के रिटर्न्स देवांग के एंड -2% के रिटर्न्स अमोल के। पहले तो निफ्टी पर एक राय, निफ्टी बैंक पर एक राय। अरुण बताइए कैसे अप्रोच करेंगे? 25,200 पर खरीदना है? गुड मॉर्निंग अर्चना जी। देखिए डेफिनेटली मुझे लग रहा है मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग जो सेकंड एक्सपेक्टेड थी कि सेकंड राउंड ऑफ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, तो आरबीआई की थोड़ी डविश पॉलिसी के बाद वो देखने को मिल रहा है और मुझे लग रहा है अगर माइनर डिप भी आता है 20-30 या 40 पॉइंट का तो वहाँ पे निफ्टी लॉन्ग करके चल सकते हैं। 25,000 के पुट में अच्छी राइटिंग है, 25,000 25,100 के पुट में, तो मुझे लग रहा है अगर माइनर डिप भी आता है तो वहां से रिकवरी देखने को मिलेगी और 25,300 की तरफ मुझे लग रहा है एक बार निफ्टी जाना चाहिए। तो इंट्राडे में डेफिनेटली निफ्टी को बाय करके चल सकते हैं। 25,100 का स्टॉप लॉस लगाए। 25,300 25,325 ये दो इंट्राडे के टारगेट्स हैं। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए 25,200 के पार और मोमेंटम मार्केट में। अमोल, निफ्टी बैंक को कैसे पढ़ा जाए? जी, आई थिंक जिस वे में अभी का फॉर्मेशन है मुझे लगता है ये बाउंस बैक ही है, बट इंट्राडे चार्ट्स या डेली चार्ट्स पे लग रहा है कि सेटअप ये कंटिन्यू रहेगा। इंट्राडे में भी कोई ऐसा बड़ा डिप आया नहीं है, हायर बॉटम फॉर्मेशन में ही है। मुझे लगता है जो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं जो ट्रेडर्स उनके लिए आई थिंक 51-180 इंपॉर्टेंट रहेगा। जब तक उसके ऊपर रहता है आई थिंक ट्रेंड को फॉलो करना चाहिए। ऑन द हायर साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को रहेगा अराउंड 51,800 और 52,000। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक निफ्टी बैंक पर व्यू है। टॉप कॉल्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। किन स्टॉक्स, किन ट्रेड से दरअसल सबसे ज़्यादा पैसे बने हैं हमारे जानकारों के, वो पहले आपके लिए पेश करते हैं और फिर पूछते हैं कि कहाँ पर रुझान रहेगा। सुंदरम फास्टनर्स 4% के रिटर्न्स कमा कर गया अरुण के लिए। देवांग का 1% के रिटर्न कमाने वाला ग्लेनमार्क फार्मा था, अमोल का इमामी था। देवांग, कोई खास स्ट्रैटेजी आप बदलेंगे कुछ? क्या आपको लग रहा है हाई बीटा काउंटर्स में उतरना चाहिए? कंस्ट्रिंग मार्केट में टर्न देखने को मिला है। डेफिनेटली जिस तरीके से मोमेंटम देखने मिला है मार्केट में, तो हमें लगता है कि हाई बीटा में थोड़ा सा शिफ्ट यहाँ पे करेंगे। कैपिटल गुड्स सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है तो उस पर हम फोकस करेंगे। कैपिटल गुड्स पर फोकस रहा जाएगा। चलिए देवांग का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक तो ट्रेड हम जानते हैं देवांग का, ग्लेनमार्क फार्मा, बहुत तगड़े रिटर्न्स इनके लिए कमा कर गया। इन्होंने आज सुबह में 1750 के आसपास उसमें प्रॉफिट बुक किया। आईसीआईसीआई बैंक जो स्क्रीन पर चमक रहा है उस ट्रेड के साथ बने हुए हैं, तो वैसे जगह है दो, क्योंकि आईटीसी और ग्लेनमार्क से इन्होंने अपनी पोजीशन काट ली है। नया ट्रेड क्या होगा देवांग? एबीबी का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है, मोमेंटम देखने मिला है, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है, तो एबीबी खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 8180, टारगेट है 8980। 8980 के लिए टारगेट लेकर चले। तेजी की पोजीशन 8180 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। एबीबी 4% ऊपर इस समय। चलिए अमोल का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। ईआईएच जो इन्होंने जोड़ा था परसों, उसके साथ अभी भी बने हुए हैं। इमामी में आज 754 के आसपास इन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो ये टारगेट अचीव हुआ। बताइएगा अब नया ट्रेड आपका। ये एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे एक अवंती फीड अच्छा लग रहा है। 605 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 645 650, थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है बट लेवल्स काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं।
और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 590 का। एक बड़ा करेक्शन के बाद स्टॉक में एक रिवर्सल फॉर्मेशन हुआ है और आई थिंक जो सेटअप बता रहा है कि ये आने वाले दिनों में ये जो टेक्निकल बाउंस बैक है वो कंटिन्यू रहने के चांसेस फिलहाल तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। सॉरी, टारगेट मैंने मिस किया। आपने 590 का स्टॉप लॉस दिया है, टारगेट क्या रहेगा? टारगेट 640 और 650। 640 650 की तरफ बढ़ता हुआ एक काउंटर दिखाई दे रहा है। अवंती फीड्स में एक मौका तेजी का है। चलिए, अरुण का पोर्टफोलियो आप स्क्रीन पर लेकर आइएगा। अरुण के लिए एक तो ट्रेड जो खूब जमा है वो ऑफ कोर्स सुंदरम फास्टनर्स था, उसमें आज प्रॉफिट बुक किया 1489 पर। सीजी पावर में भी प्रॉफिट बांधा है 797 के लेवल्स पर। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा अभी भी है। बताइए, नया ट्रेड आपका क्या है अरुण? सर देखिए, मिड कैप्स में एक अच्छा मोमेंटम है, तो मिड कैप में पर्टिकुलरली डिफेंस स्टॉक्स में भी थोड़ा बहुत मोमेंटम नजर आ रहा है। तो जेन टेक्नोलॉजीज में बाई करने की सलाह है। 1690 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। 1650 का स्टॉप लॉस लगा के बाई करें और 1805 तक मुझे लग रहा है आज या कल तक ये स्टॉक जाना चाहिए। तो जेनटेक में खरीदारी की सलाह है। यहाँ से मुझे लग रहा है 80 से 100 रुपए का मोमेंटम स्टॉक में देखने को मिल सकता है। 80 से 100 रुपए तक का मोमेंटम आगे बनता दिखाई देगा, तो आप 1805 का टारगेट लेकर चले। जेन टेक्नोलॉजीज पिक किया है और 1650 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। एक एक ट्रेड हमारे जानकार जोड़ सकते हैं, उस पर आएंगे, लेकिन फिलहाल एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद मार्केट के एक्शन पर भी नजरें बनी रहेंगी और कुछ और ट्रेड्स आपके लिए जोड़ेंगे। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। 25,200 पर एकदम निफ्टी स्टडी है। निफ्टी बैंक, लेकिन आप गौर करिएगा 51,540 के लेवल्स पर आ चुका है। तो जो पीक हमने देखा था निफ्टी बैंक ने क्रेडिट पॉलिसी के दौरान दिखाया था, वही पीक एक बार फिर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। 25,500 के ऊपर का ट्रेड इस समय बना है। अब निफ्टी बैंक को ड्राइव क्या कर रहा है, वो स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। जो कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं आज के इस मूव के, उसमें आप ध्यान दीजिएगा। बड़ा सारा एक्शन बनता हुआ दिखाई दिया है आपके निजी बैंकों में, लेकिन सरकारी बैंक भी पीछे नहीं है। इस समय आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से सबसे ज़्यादा योगदान, और फिर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो 100 पॉइंट तक का कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एक्सिस और पीएनबी। तो इक्वल प्ले आप कह सकते हैं बन रहा है। एचडीएफसी शांत है, लेकिन मेरे ख्याल में जिस तरह से डे लो से रिकवरी बनती दिखाई दी है, एचडीएफसी कभी भी टर्न हो सकता है। लेकिन फोकस करते हैं इस समय दिग्गज सरकारी बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। अब 799 यानी 800 के टारगेट्स यहां पर आते हुए दिखाई दिए हैं। और नोमरा ने आज इनफैक्ट प्री पॉलिसी एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें नोमरा कह रहा है कि इस स्टॉक में लगभग 980 तक के लेवल्स बनते दिखाई देंगे। तो बाय कॉल नोमरा ने दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर। क्या वजह है? बेसिकली टॉप बैंकिंग पिक है इस समय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नोमरा के लिए। अब वो कह रहे हैं अब स्टॉक को राइड किया जाए। एसेट क्वालिटी में आगे और भी बेहतरी देखने को मिलेगी। ये डिलीवर करेगी कंपनी एसेट क्वालिटी, अच्छी एसेट क्वालिटी इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, ये भरोसा है नोमुरा का। ऐसी स्थिति में जिस तरह की डिपॉजिट की कंडीशंस हैं और जो पोटेंशियल रेट कट्स आगे आते हुए दिखाई देंगे, कंपनी सबसे बेहतरीन पोजीशन में है। अब यहां से आगे किस तरह की रेवेन्यू रहेगा वो एक चीज है, लेकिन वैल्यूएशन कैसे हैं? तो इस समय कंपनी 1 टाइम FY26 प्राइस टू बुक वैल्यू इस समय ट्रेड करती हुई दिखाई दे रही है, और 6.7 टाइम्स का जो PE है नोमुरा को लगता है काफ़ी आकर्षक है। इसीलिए स्टॉक को लेकर अच्छा खासा आउटलुक 980 का टारगेट दिया गया है। और आगे अगर कुछ ड्राफ्ट रेगुलेशंस टाइट भी होते हैं RBI के, बैंक के वो फेवर में ही रहेगा। ये सबसे कंफर्ट उस लिहाज से होल्ड करते हैं, वेल रेगुलेटेड है ये बैंक। इस पर मैं इनफैक्ट आप लोगों की राय लेना चाहती हूँ। अमोल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिस तरह की तेजी है, आज 800 के लेवल्स पर वापस लौटता हुआ, क्या आज के इस मूव में आप खरीदेंगे? जी बिल्कुल, अगर मुझे पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक की तरफ देखना है तो डेफिनेटली ये लेवल्स अच्छे। द रीजन बिहाइंड दैट एक बड़ा करेक्शन स्टॉक में हुआ है, और वीकली पे भी अगर हम देखते हैं तो एक प्रॉमिसिंग सपोर्ट्स लेवल पे स्टॉक अवेलेबल है, और वीकली चार्ट्स पे भी डबल बॉटम फॉर्मेशन बना हुआ है। तो डेफिनेटली एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बाय बनता है। शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, क्योंकि एक स्टॉक सीमित दायरे में ट्रेड होता हुआ दिख रहा है काफी दिनों से, 1-2 वीक से। बट ट्रेडर्स के लिए आई थिंक 810 इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। उसके ऊपर अगर ट्रेड होता है तो ये पॉजिटिव मोमेंटम और बढ़ने के फिलहाल तो चांसेस दिख के आ रहे हैं।
देवांग, मैं आपकी राय निजी बैंक HDFC वर्सेस ICICI बैंक पर लेना चाहूंगी। ICICI बैंक इस समय का टॉप ट्रेडेड काउंटर है, लेकिन HDFC भी डे लो से रिकवरी दिखा रहा है। ज्यादा चांसेस क्या हैं परफॉर्मेंस के? क्या आप HDFC पर बेट करना चाहेंगे या फिर ICICI बैंक, क्योंकि वहां पर ब्रेकआउट आ गया, इसी के साथ जाएं? आई थिंक ICICI का चार्ट स्ट्रक्चर बेटर है कंपेयर टू HDFC बैंक। सो यहाँ पे अगर वन कैन बाय ICICI बैंक, वो हमें लगता है कि यहाँ से अभी भी पोटेंशियल अपसाइड जाने के लिए, तो ICICI बैंक को देखना चाहिए। जैसे हमने सपोर्ट की बात की, सपोर्ट है अराउंड नियर बाय सपोर्ट है 1230। ये स्टॉप लॉस से बने रह सकते हैं स्टॉक में। तो ICICI बैंक शायद एक ज़्यादा बेटर ट्रेड रहेगा, उस पर फोकस करें। चलिए काम करते हैं, लेते हैं ब्रेक के बाद आई थिंक हमारे जानकारों के पास एक ट्रेड है, उस पर भी नज़र डालेंगे। ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या बनी है, उसकी भी बातचीत होगी। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। हमारे तीनों जानकारों ने एक ट्रेड दिया, एक जगह अभी भी बाकी है तीनों के पोर्टफोलियो में। इस बीच आई थिंक देवांग ने आइडेंटिफाई किया है ट्रेड। देवांग बताइए क्या रहेगा वो? नेक्स्ट स्टॉक रहेगा HDFC लाइफ। ओवरऑल चार्ट की बात करें तो स्टॉक ने यहाँ सपोर्ट लिया, डबल बॉटम स्ट्रक्चर बना है। हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, तो HDFC लाइफ खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना है 699, टारगेट है 760। 760 के टारगेट के लिए तेजी और 699 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। ये फिलहाल आपके लिए वो इस समय ट्रेड बनता दिखाई दिया है। अरुण, कोई ट्रेड इस घंटे? हर्षदा जी, मुझे लग रहा है थोड़ा डिप आता है अगर मार्केट में तो इनिशिएट करेंगे। डेफिनेटली शॉर्ट कॉल तो नहीं है। अगर कोई डिप आता है 40-50 पॉइंट तो एक दो स्टॉक रेडार पे है, तो वो इनिशिएट करेंगे अगर आने वाले 1 से 2 घंटे में थोड़ा बहुत भी करेक्शन मार्केट में आता है। ओके अमोल, आप भी रुकेंगे? जी अर्षदा जी, सेकंड हाफ में कुछ नया पोजीशन के लिए ट्राई करेंगे। इस समय नहीं, लेकिन दोपहर में एक नया ट्रेड आ सकता है। चलिए, तो क्या रिटर्न्स बन रहे हैं आज के ट्रेड्स और आज के इस मोमेंटम के बीच, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। अरुण ने KPIT टेक दरअसल होल्ड किया हुआ है, 1812 इनका टारगेट था, 1685 स्टॉप लॉस। जेन टेक्नोलॉजीज नया जुड़ा, 1805 का टारगेट, 1650 स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स दोनों में सबसे ज़्यादा बन रहे हैं KPIT में 1.5% के, लेकिन 1% की कमाई जेन भी कर रहा है इनके लिए। अगला पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और ये है अमोल का। अमोल ने EIH कैरी किया है, 419 का टारगेट, 385 स्टॉप लॉस। अवंती फीड नया जोड़ा, 650 टारगेट है, 595 स्टॉप लॉस। EIH 2% से ज़्यादा के रिटर्न्स दे रहा है इनको, और अवंती फीड्स 0.21% जोड़ता हुआ। अब आइए देवांग के पोर्टफोलियो पर। ICICI बैंक आज का बड़ा मूवर इनके पोर्टफोलियो का हिस्सा है, 1330 का टारगेट, 1210 स्टॉप लॉस। ABB इंडिया 8980 के लिए नया जोड़ा, 8180 इसका स्टॉप लॉस रहेगा। HDFC लाइफ भी नया ऐड किया है, 760 का टारगेट है और 699 का स्टॉप लॉस इन्होंने दिया है। 0.79% के रिटर्न्स बन रहे हैं ICICI बैंक के जरिए। ABB 0.34% जोड़ता हुआ, HDFC लाइफ हल्का सा डाउन टिक दिखा रहा है। चलिए, ओवरऑल रिटर्न्स की सिचुएशन क्या है वो आपके लिए करते हैं पेश। अरुण भाग गए हैं आगे 12.5% के रिटर्न्स के साथ, लेकिन अब देवांग 2.18% के रिटर्न्स पर है और लगभग 2% की कमाई अमोल भी कर रहे हैं। ये आपके लिए ताज़ा हाल खिलाड़ी नंबर 1 का। चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का। ब्रेक में जाते जाते RBI गवर्नर ने आज अपनी क्रेडिट पॉलिसी में भले ही दरों में कोई बदलाव नहीं किया हो, लेकिन उन्होंने NBFC सेक्टर को सख्त चेतावनी दी है। उनका कहना है कि कुछ NBFCs रिटर्न के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि NBFC सेक्टर सेल्फ करेक्शन करे, नहीं तो एक सख्त कदम उठाने से RBI बिल्कुल झिकझिकाएगा नहीं। NBFCs may review their prevailing compensation practices, variable pay and incentive structures, some of which appear to be purely target-driven in certain NBFCs. Such practices may result in adverse work culture and poor customer service. To sum up, it is important that NBFCs, including MFIs and housing finance companies, follow sustainable business goals, a compliance-first culture, a strong risk management framework, a strict adherence to fair practices code, and a sincere approach to customer grievances.
The Reserve Bank is closely monitoring these areas and will not hesitate to take appropriate action if necessary. Self-correction by NBFCs would, however, be the desired option. Levy of foreclosure charges and or prepayment penalties on loans. The Reserve Bank has taken several measures over the years to safeguard consumer interest. As part of these measures, banks and NBFCs are not permitted to levy foreclosure charges or prepayment penalties on any floating rate term loan sanctioned to individual borrowers for non-business purposes. That is, for purposes other than business. It is now proposed to broaden the scope of these guidelines to include loans to micro and small enterprises, that is MSEs. A draft circular in this regard shall be issued for public consultation.